गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नवनीता निकेतन के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आज मैं आपको 7th कांस्टी का चैप्टर फर्स्ट ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर उसे कंटिन्यू रीड करा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर, पेज नंबर 9। प्रीवियस अपन इतना पढ़ चुके थे। Large state like those of चोल्स, तुगलक और मुगल्स, मतलब कौन कौन सी स्टेट हो गए जिनमें चोल्स, तुगलक और मुगल इनकम्पोज मेनी रीजन, उन्होंने बहुत सारे धर्म का संगठन किया। ए संस्कृत प्रशस्ति, फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रशस्ति, प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान घियासुद्दीन बलबन, जैसे कि संस्कृत की क्या है प्रशस्ति किसने करी थी? दिल्ली सुल्तान घियासुद्दीन बलबन ने कंपोज किया था। एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? वास्ट एम्पायर के रूलर थे जो, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट ऑफ गजनी इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट इंक्लूड आर साउथ इंडिया। कहाँ कहाँ उनका शासन था? बंगाल में, ईस्ट में गजनी में, अफगानिस्तान वेस्ट में, सारे साउथ इंडिया में। ठीक है। पीपल टू डिफरेंट रीजन, गोड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लैड बिफोर हिज आर्मी। इन सब के कौन कौन से रीजन थे? गोड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है। रिगार्ड दिस इज exaggerate claim of conquests. At the same time, they try to understand why ruler kept jamming to have control over different part of the subcontinent. उन्होंने ये देखा कि सेम टाइम पे समझने की कोशिश की कि जो रूलर्स रहते हैं वो किस तरीके से उपमहाद्वीप में क्या करते हैं, सभी को कंट्रोल में किस तरीके से अपना शासन करते हैं। By 700 many regions already possessed distinct geographical dimension and their own language and culture characteristic। 700 रीजन में ऑलरेडी क्या हुआ था? जियोग्राफिकल, भौगोलिक, लैंग्वेज और कैरेक्टर में कुछ ना कुछ चेंज आ गया था। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9। आप इसके बारे में चैप्टर 9 में और ज़्यादा पढ़ोगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक रनिंग डायनेस्टीज, उसके साथ विभिन्न डायनेस्टीज जुड़ी हुई थी। देयर वर कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। ओकेशनली डायनेस्टीज लाइक चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर। इसमें से कौन कौन ने अपना शासन बना लिया था? चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल, सभी लोगों ने। दैट वॉज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन। नॉट ऑल दीज एम्पायर वर एक्चुअली स्टेबल और सक्सेसफुल। इनका जो एम्पायर था इक्वली स्टेबल था और सक्सेसफुल था। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 and 4। व्हाट वाज ड्यूरेशन रूल ऑफ द खिलजी एंड मुगलक। इन दोनों के शासक में क्या क्या कंपैरिजन हुआ ये आपको आगे वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन हर 18th सेंचुरी, जब मुगल एम्पायर गिर गया था, पतन हो गया था उसका 18th सेंचुरी में, इट लेड टू री एमरजेंस टू रिलीजियन स्टेट, तो उन्होंने वापस से सबको री एमरजेंस करा। बट ईयर ऑफ एम्पायर पैन रीजन रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ रीजन्स। ठीक है। अक्रॉस मोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट द रीजन वर लेफ्ट विच द लेजेसीज ऑफ अ बिग एंड स्मॉल स्टेट। इसमें जो उनका शासनकाल था, उसमें जो उनका राज्य था, 2 या 2 से अधिक भागों में बट गया।
This was apparent 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 in the emergence of many distinct and shared traditional. वो अपनी सारी चीज़ों को शेयर करते थे. In the realms of governance, the management of the economy, कल्चर एंड लैंग्वेज. इसमें क्या क्या आ जाएगी? इकोनॉमी आ जाएगी, कल्चर आ जाएगा और लैंग्वेज आएगी. थ्रू द 1000 year between 700 and 1750 कैरेक्टर द डिफरेंट रिलीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन. ये अलग अलग तरीके से 700 से 1750 के बीच में अलग अलग तरीके से इनका शासन फलीभूत हुआ. दिस रीजन फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पेन रीजन फोर्सेस द इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्विट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिव्स. उन्होंने सारा रीजन जो क्षेत्र है इस तरीके से उन्होंने अपना सारा शासक खो दिया था. ओल्ड एंड न्यू रिलीजन. पुराना और नया धर्म क्या था? द 1000 year of history that we exploring witness major development in religion tradition. 1000 year पहले इतिहास के मेजर डेवलपमेंट आया था धर्म में. पीपल बिलीव इन डिवाइन वॉज समटाइम डीपली. पीपल क्या करते थे? बिलीव करते थे भगवान में. बट मोर यूजली इट वॉज कलेक्टिव बिलीव इन सुपर नेचुरल एजेंसी. पर इसके साथ ही वो अंधविश्वास में भी बिलीव करते थे. वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी. ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे. एज अ सोशल वर्ल्ड दिस ग्रुप अल्टरनेटिव सी टू डी दिस बिलीव. उनके विश्वास में बहुत फ़र्क आया. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंज ऑक्योर्ड इन वॉट वी कॉल हिंदूज़्म ट्यूजडे. इस पीरियड में बहुत सारा इम्पोर्टेंट चेंज आया जिसे अपन हिंदूज़्म कहते हैं. दिस इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज. नई देवी देवता की पूजा करी. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रह्मास द फर्स्ट ऑफ डोमिनेंस ग्रुप इन सोसाइटी. पूरे कंस्ट्रक्शन हो गया, टेम्पल का बनाए गए, इम्पोर्टेंट हो गया, ब्रह्मास हो गए, पुजारी हो गए, ये सब सोसाइटी में डेवलप हुए. देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट एंड द ब्राह्मणास अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. ठीक है, जो ब्राह्मण्स रहते हैं उनको बहुत सारा सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिला. देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसिडरेड बाय द सपोर्ट ऑफ पैटर्न्स. न्यू रूलर इज सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज. फिर उन्हें नए नए रूलर की तलाश हो गई. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड वाज इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति. पहला मुख्य उद्देश्य क्या था इस काल का? भक्ति का संचार करना. अब द लविंग पर्सनल डेटी टू डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीसिस्ट ऑफ इलेबोरेट रिचुअल. अपना पूरा धर्म संस्कृति इसको इलेबोरेट करना. यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस द अदर ट्रेडिशनल. आप इसे चैप्टर 8 में पढ़ेंगे विस्तार में. दिस वॉज ऑल्सो पीरियड वेन न्यू रिलीजन अपेयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. ये एक ऐसा पीरियड रहता जहाँ पे नया धर्म का भी उत्थान हुआ. मर्चेंट एंड माइग्रेंट फर्स्ट बॉट अ टीचिंग ऑफ होली कुरान ऑफ इंडिया इन 7th century. 7th century में उन्होंने पवित्र कुरान को समझाया. मुस्लिम रिगार्ड द कुरान देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवरनिटी ऑफ द गॉड. जो मुस्लिम थे उन्होंने कुरान को क्या माना? जो उनके अल्लाह है उनका ही एक धर्म के रूप में अपनाया, उसका ही कही गई बात मानी. अल्लाह हुज लव मरकरी एंड बॉन्टी इम्ब्रेंस ऑल दिस बिलीव इन. लोग गॉड और अल्लाह पे भी विश्वास करने लगे विदाउट रिगार्ड द सोकल बैकग्राउंड. मैनी रूलर्स वर पेटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड उलामा लर्न टेक्नोलॉजी एंड ज्यूरिस्ट. जो बहुत सारे शासक थे उन्होंने इस्लाम को कबूला. एंड लाइक हिंदूज़ में इस्लाम वाज इंटरप्ट इन वेराइटी वे इट्स फॉलोवर. इस तरीके से जो भी धर्म था उस दो भागों में बढ़ गया. एक तो इस्लाम मानने वालों में और एक हिंदू मानने वालों में. देयर वर ए सिया मुस्लिम बिलीव्ड इन द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु. इसमें सिया मुस्लिम होते हैं. वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी एंड द सुन्नी मुस्लिम हु एक्सपायर्ड अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स खलीफास ऑफ द कंट्री. इसमें दो हो गए, सिया
और सुन्नी, दो भागों में मुस्लिम बट गए थे। देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल इन लॉ, हनाफी एंड साफीज मेनली इन इंडिया एंड टेक्नोलॉजी मिस्ट्रिक। इसके अलावा स्कूल में भी दो तरह के नियम लागू हो गए, एक तो हनाफी और एक साफीज। थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, अब कुछ टाइम और पीरियड को सोचिए उसके बारे में। हिस्टोरियन डू नॉट सीम जस्ट अ पासिंग ऑफ आवर्स, डे टू ईयर्स एज अ क्लॉक ऑफ कैलेंडर। जो इतिहास है, जब क्या होता था, दिन बीतते थे, समय बीतता था, तो क्लॉक और कैलेंडर के हिसाब से चलते थे। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंज ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, टाइम रिफ्लेक्ट करता था सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को इन द प्रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन आइडिया एंड बिलीफ। द स्टडी ऑफ टाइम मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इंटू लार्ज सेगमेंट पीरियड दैट पोसेस शेयर्ड कैरेक्टर्स। इसको अपन काल बोलते हैं, ठीक है ना, एक काल बीत गया दूसरा काल आ गया। इन द मिडिल द 19th सेंचुरी ब्रिटिश डिवाइड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटू 3 पीरियड। 3 में भाग, जब मुस्लिम आ गए, सॉरी ब्रिटिश आ गए, अंग्रेज आ गए, तो पूरा जो शासन है, पूरे जो जनता 3 भागों में बढ़ गई, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ रिलीजन ऑफ रूलर वॉज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। ये किस पे बेस्ड था? हिस्टोरिकल चेंज पे बेस्ड था ये तीनों। And that there were no other significant development in economic, society or culture such a division also ignored rich diversity। इसमें रिच और पुअर को भी डिवाइड कर दिया था। Few historians follow the periodicity today, most look to economic, social factors to characterize the major element of different moment of the past। Few historian ने मोस्ट लुक ऑफ इकोनॉमिक सोशल फैक्टर कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट डिफरेंट मूव। इस तरीके से उनने इस तरीके का काम किया, किसने? इकोनॉमिक सोशल फैक्टर में। द हिस्टोरियन यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी, हंटर गैदरस, अर्ली फार्मर, पीपल लिविंग टाउन विलेज। जो हंटर गैदरस थे, या तो वो शहर में रहते थे या गाँव में रहते थे। एंड अर्ली एम्पायर किंगडम। द हिस्टोरियन यू विल स्टडी इन लास्ट दिस ईयर ऑफन डिस्क्राइब मेडिवल। इसमें ये जो मध्य युग का पीरियड आ गया था, यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट प्रेजेंट सोसाइटी विथ राइज रिलीजन, इम्पेरिस्टर फॉर्मेशन सम टाइम ऑफ द कोस्ट एंड पेस्टोरल फास्टर पीपल, फॉरेस्ट पीपल, द डेवलपमेंट हिंदुज़म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन और द अराइवल यूरोपियन ट्रेडिंग। मतलब जो यूरोप की कंपनी थी, इसमें हिंदू मुस्लिम दो लोग काम करते थे। दिस 1000-year इंडियन हिस्टोरिकल विटनेस कंसिडरेबल चेंज। कुछ चेंज हुआ आफ्टर 16th और 17th सेंचुरी में, वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 18th और 11th। मतलब 8 और 11 में 18th और 15 के अलावा कुछ चेंज हो गया था। देयर फॉर डिस्क्राइबिंग इंटायर पीरियड ऑफ वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। मोर ओवर द मेडिवल पीरियड ऑफन कंट्रास्ट with the modern period modernly carries with a sense material progress into intellectual advance. This seems to suggest the medieval periods were lacking any change whatsoever, but of course you know which was vernacular। तो इस केस में क्या हुआ ये आप नहीं जानते। During this 1000 year of societies of the subcontinent were transferred often economic and several reason। मतलब 1000 ईयर में ये जो सब कॉन्टिनेंट था, उसमें बहुत सारा सेवरल रीजन में इकोनॉमिक ट्रांसफ़र हो गई थी। प्रॉस्पेरिटी देन अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। एज यू रीड द बुक, आप इस बुक को पढ़ेंगे, लुक आउट फॉर साइन ऑफ चेंज। तो क्या क्या चेंज हुए आपको उससे संकेत मिलेंगे। एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वॉट यू रीड इन दिस बुक विथ वॉट यू रीड लास्ट ईयर। इस बुक में आप क्या पढ़ोगे, लास्ट ईयर आपने 6th बुक में क्या पढ़ा था, उसको कंपेरिजन करना। लुक आउट फॉर चेंज एंड कंटिन्यूसली वॉट एवर यू कैन एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, सी वॉट इज ए चेंज रिमाइंड द सेम। फिर आप देखोगे कि दोनों में तुलना करके क्या दोनों में समानता है। ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अपने जियोग्राफी के 4 चैप्टर हो गए हैं, हिस्ट्री का 1 हुआ है, सिविक्स के 2 चैप्टर हुए हैं। इस तरीके से अपने कुल टोटल 7 चैप्टर हो चुके हैं, किसमें? सोशल स्टडीज़ में।
आज ये पूरा वर्क आपको फर्स्ट चैप्टर का भेज दूंगी हिस्ट्री का, तो आप इसे हिस्ट्री के पोर्शन में करना।